हुस्न का जाल, हनी ट्रैप की साजिश और मौत बांटने वाली मॉडल। वो अपने हुस्न का जलवा दिखाकर लोगों को अपना दीवाना बनाने के लिए जानी जाती है। जब कोई पैसे वाला उसकी खूबसूरती के जाल में फंस जाता तब वो उससे पैसे ऐंठती। लेकिन इस हुस्न की जादूगरनी के बारे में आप जितना सोच रहे हैं वो उससे कई ज्यादा खतरनाक थी। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। सावधान हिंदुस्तान में आज बात होगी लड़कों को मौत देने वाली खूबसूरत और दिलकश मॉडल की। वो बेहद हॉट थी, उसकी कातिलाना अदाएं किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी और इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर माया नगरी चली आई। उसे मुंबई में आकर अपना नाम बनाना था। उसके शौक ऊंचे ऊंचे लोगों से मिलना था, बड़ी बड़ी पेज 3 पार्टी में शामिल होना था और उसने ये सब कुछ किया भी। लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपराध का रास्ता चुना। नाम कमाने के लिए उसने जुर्म को चुना, जिसके बाद वो पहुंच गई सलाखों के पीछे। वो अमीरों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे सिर्फ पैसे ही नहीं वसूलती बल्कि उनका कत्ल तक करवा देती थी। ये कहानी है खूबसूरत मॉडल और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस सिमरन सूद की। ये मॉडल दिल्ली के रहने वाले एक्टर प्रोड्यूसर करण कक्कड़ के अपहरण और हत्या के आरोपी है। वो ये सब कुछ अपने आशिक, बॉयफ्रेंड और गैंगस्टर के साथ मिलकर अंजाम देती थी। एक बार घर की दहलीज से बाहर निकलने के बाद सिमरन अपने घर वालों से दूर होती चली गई। विजय पलांडे इस खेल का असली मास्टरमाइंड है, जिस पर हत्या समेत कई केस दर्ज हैं। आइए अब आपको मॉडल के क्रिमिनल बनने की पूरी कहानी दिखाते हैं। सिमरन और पलांडे पैसे और प्रॉपर्टी के लिए लोगों की जान ले लेते थे। मुंबई के अरुण टिक्कू और करण कक्कड़ डबल मर्डर केस में जब सिमरन सूद का नाम सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। गैंगस्टर विजय पलांडे की पत्नी कही जाने वाली सिमरन ने अरुण और करण को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया था। विजय ने सिमरन सूद को अपनी बहन बताया था। करण कक्कड़ प्रॉपर्टी का काम करता था। उसकी दोस्ती सिमरन से हुई। उसने करण को बॉलीवुड में एक्टर बनने के सपने दिखाए और करण को अपने झांसे में फंसाया। करण ने अपने भाई हनीश को 5 मार्च को बताया कि वो जल्द ही बहुत बढ़िया फिल्म बनाने जा रहा है। ठीक उसी दिन सिमरन और विजय ने उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद चारों ने करण के क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए की शॉपिंग की। 10 अप्रैल 2012 यह वो तारीख थी जब अंधेरी में किराए के एक फ्लैट में उसका कत्ल कर दिया गया। हत्यारों ने करण की लाश 2 बैग में भरकर उसे पास के ही जंगलों में जाकर फेंक दिया। विजय पलांडे और सिमरन का गैंग अक्सर ऐसे लोगों को फंसाता जो अमीर और अकेले होते थे। फिल्म इंडस्ट्री में कनेक्शन का लालच देकर यह गैंग उनको फंसाता था। करण की तरह अरुण टिक्कू की हत्या भी इन दोनों ने पूरे प्लान के तहत की थी। उनका बेटा अनुज मुंबई में एक्टर बनने आया था। उससे पहले दोस्ती की और फिर उसे हनी ट्रैप में फंसाया। इसके बाद उसके फ्लैट पर एक जर्मन महिला को ठहराया गया। धीरे धीरे उस फ्लैट में विजय के दोस्त धनंजय और मनोज भी रहने लगे। एक दिन अरुण उस फ्लैट में आया। अपने फ्लैट में किसी और को देखकर वो आग बबूला हो गया। गुस्साए अरुण ने घर खाली करने को कहा। अब सिमरन और विजय को लगा कि फ्लैट हथियाने का सपना अधूरा रह जाएगा। खास प्लान बनाया गया, जिसके बाद दोनों ने पैसे और फ्लैट के लिए उसे मौत की नींद सुला दिया। विजय हत्या के इस खेल का पुराना खिलाड़ी था। वो एक नामी गैंगस्टर था। विजय पलांडे दोहरे हत्याकांड में साल 1998 और 2002 में पहले भी जेल जा चुका था। साल 2003 में पेरोल में छूटने के बाद वो पहचान बदलकर बैंकॉक में रहने लगा। साल 2005 में वो वापस भारत आया और फिर साल 2012 में उसने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पैसे के लिए खतरनाक खूनी खेल लगातार चला। हुस्न का जाल
और हनी ट्रैप की चाल से कई लोगों को फंसाया गया। इस बीच पुलिस पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि साल 1998 में एयर इंडिया के इंजीनियर अनूप दास और उनके पिता स्वराज रंजन दास की हत्या के वक्त भी सिमरन और पलांडे साथ थे और उनकी हत्या भी एक हनी ट्रैप के जरिए ही की गई थी। मॉडल सिमरन सूद ने अनूप दास को भी अपने हुस्न के जाल में पहले फंसाया। सिमरन ही विजय पलांडे को अमीर लोगों के बारे में बताती थी और वो दोनों मिलकर फिर वारदात को अंजाम देते थे। ये दोनों लंबे समय तक इस तरह से कई अपराधों को अंजाम देते रहे, लेकिन 2012 में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिमरन की गिरफ्तारी से हर कोई हैरान था। उसकी पहचान मुंबई के एक मॉडल के रूप में थी, लेकिन कोई ये सोच भी नहीं पा रहा था कि ये अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कद करने के लिए कर रही थी। सिमरन को चकाचौंध भरी जिंदगी पसंद थी। पलांडे अक्सर दिलकश दिखने वाली सिमरन का इस्तेमाल अमीर लोगों को जाल में फंसाने के लिए किया करता था। खुद को जवां और खूबसूरत बनाए रखने के लिए सिमरन ने दुबई और मुंबई में अलग अलग जगहों पर कई बार प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी। इतना ही नहीं, पलांडे भी अक्सर अपने चेहरे की सर्जरी करवाकर अपना हुलिया बदल चुका था ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। खबरों की माने तो मुंबई जाने के बाद सिमरन की मुलाकात गैंगस्टर पलांडे से हुई थी, जिसके बाद दोनों ने साल 1998 में शादी रचा ली। हालांकि दोनों ने अपनी शादी कभी भी रजिस्टर नहीं करवाई। खबर है कि विजय पलांडे पहले से ही शादीशुदा था। अनूप दास की हत्या के मामले में जेल में बंद पलांडे जब साल 2002 में पेरोल पे बाहर आया तो अचानक वो गायब हो गया, लेकिन वो सिमरन के टच में रहता था। सिमरन ने साल 2004 में आई फिल्म स्माइल प्लीज में भी काम किया है। सिमरन अपनी खूबसूरती के दम पर अमीर लोगों से दोस्ती करती और फिर उन्हें किसी न किसी बहाने से विजय से मिलवाती। वो किसी के सामने गैंगस्टर को अपना भाई बताती, किसी के सामने चाचा, किसी के सामने दोस्त। उसके बाद ये दोनों मिलकर उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करते थे। सोशल नेटवर्किंग साइट पर सिमरन की कई सारी तस्वीरें बड़े बिजनेसमैन, फिल्मी स्टार्स, क्रिकेटर्स के साथ। दरअसल मशहूर हस्तियों के साथ फोटो खिंचवाना और महंगी पार्टियों में जाने की शौकीन सिमरन को ऐसा लगता था कि रईसों वाली जिंदगी गुजारने से उसे मॉडलिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने अपराध का रास्ता चुना और वो सलाखों के पीछे पहुंच गई। तो ये थी मौत बांटने वाली दिलकश और खूबसूरत मॉडल सिमरन की कहानी। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।